द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 165. फाइंड दीज टर्म्स. बेसिकली यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी गई हैं AP की. अब जब हमारे पास 3 टर्म्स की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम उन टर्म्स को ऐसे ले लेते हैं a माइनस डी, फिर a, फिर यहाँ पर a प्लस डी. ये 3 टर्म्स रहेंगी हमारे पास AP की. अब अगर ये 3 टर्म्स है तो इनका सम क्या दे रखा है, सम दे रखा है हमारे पास 21, और इसके साथ साथ सम ऑफ द स्क्वायर्स कितना दे रखा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 165. इतना क्लियर है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम सम को लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा. वो आ जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना आ गया 21. अब d से d कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना, a प्लस a विच इज़ 3 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 21. अब 3 से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई. ये पार्ट क्लियर है. अब सम ऑफ द स्क्वायर्स का मतलब क्या है कि इन तीनों नंबर्स के स्क्वायर का सम, मतलब a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 165. इतना क्लियर है. अब देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ad, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर एंड दिस वन इज a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ad इज इक्वल टू कितना आ गया 165. अब माइनस का 2ad प्लस का 2ad ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, a स्क्वायर और a स्क्वायर विच इज़ 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर एंड डी स्क्वायर विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 165. अब a की वैल्यू कितनी थी 7, तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 स्क्वायर एंड दिस वन इज़ 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 165. अब यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 165. इस पूरे पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ कितना आ गया, ये आ गया 49. अगर हम यहाँ पर 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सो ये आ जाएगा 3 9 27 एंड दिस वन इज़ 3 4 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14. तो यहाँ पर ये 147 आ जाएगा. अब 165 में से अगर हम 147 को माइनस करके देखते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 18. अब यहाँ पर ये कितना था 2 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर. अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास 9. अब यहाँ से अगर हम देखें तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो यहाँ पर d आ जाएगा प्लस माइनस 3. अब देखिए d के हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, तो इसका मतलब अगर हमारे पास d की वैल्यू क्या रहेगी, इफ़ d इज इक्वल टू प्लस 3 तब हमारे पास टर्म्स क्या होंगे, इफ़ d इज इक्वल टू माइनस का 3 तब हमारे पास टर्म्स क्या होंगे. अब a हमारे पास क्या था, a था 7, a तो दोनों ही केसेस में 7 रहेगा. इतना क्लियर है. तो हमारे पास टर्म्स क्या थे, एक टर्म था a माइनस डी, फिर एक था a, फिर एक था a प्लस डी. अब a माइनस डी कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 3 एंड दिस वन इज़ 7. इसके बाद ये 7 प्लस 3 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा a माइनस डी, a और a प्लस डी. अब a माइनस डी मतलब 7 माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू माइनस का 3 है. इसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 एंड दिस वन इज़ 7 प्लस माइनस का 3. अब यहाँ से अगर हम देखें तो 7 माइनस 3 कितना आता है 4, फिर ये कितना आ गया 7 प्लस 3 कितना आएगा 10. तो ये हमारे पास टर्म्स आ गए. अब इधर से अगर हम देखें तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 3 कितना आ गया 10, फिर यहाँ से 7, अब 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, ये आ गया. मतलब या तो हमारे पास कॉम्बिनेशन 4 7 और 10 रहेगा, या तो कॉम्बिनेशन 10 7 और 4 रहेगा. इतना क्लियर है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हेंस द रिक्वायर्ड consecutive terms of the AP are 4 7 10 और 10 7 4. इतना क्लियर है. तो या तो ये वाला सीक्वेंस रहेगा या तो ये वाला सीक्वेंस रहेगा, जिसका सम जो होगा वो 21 रहेगा और जिनका जो सबका नंबर्स का स्क्वायर का जो सम है वो 165 रहेगा. ये पार्ट क्लियर हो गया. तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा.